सो रहा होता है, मर्लिन चुपचाप उसके कमरे में जाती है। वो उसके माथे पर एक हल्का सा चुंबन देती है और उसी के साथ एक जादुई मुहर लगा देती है जो उस प्राचीन जादू की सारी यादों को उसके दिमाग के अंदर ही बंद कर देती है। वो नहीं चाहती कि लॉयड अपनी ताकत पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करे या किसी खतरनाक रास्ते पर चला जाए। इसीलिए वो उसे सलाह देती है कि वो एक व्हाइट मेज बने जिसका काम होता है दूसरों की मदद करना, उन्हें हील करना और सपोर्ट देना। वो उसे रिकवरी मैजिक सिखाती है जिससे वो फलों को उगा सकता है और फिर अपने लेवल का फर्क दिखाने के लिए वो बड़ी आसानी से एक मरते हुए पेड़ को फिर से जिंदा कर देती है। इसके बाद भी मर्लिन उसे जादू और दुनिया की कई बातें सिखाती रहती है, लेकिन जैसे ही कभी प्राचीन जादू की बात आती है वो उसे रोक देती है और कहती है कि उसे उस रास्ते पर जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि प्राचीन जादू सैकड़ों साल पहले ही खत्म हो चुका है। समय बीतता है और लॉयड लगातार मर्लिन के अधीन ट्रेनिंग करता रहता है। फिर एक दिन मर्लिन उसकी आंखों पर पट्टी बांध देती है और उसे एक खतरनाक जंगल के बीचों बीच ले जाती है जहाँ हर तरफ जानलेवा राक्षस मौजूद होते हैं। वो उसे सिर्फ एक छोटा सा चाकू देती है और ठंडे स्वर में कहती है, एक हफ्ते के अंदर अपने दम पर घर वापस आओ अपने जादू का इस्तेमाल करते हुए। लॉयड कुछ कह पाता उससे पहले ही मर्लिन वहीं छोड़कर गायब हो जाती है और वो डर और उलझन में अकेला रह जाता है। कुछ ही पलों में एक भेड़िए जैसे राक्षस उस पर हमला कर देता है। घबराया हुआ लॉयड किसी तरह पास के पेड़ पर चढ़कर उसकी पकड़ से बच जाता है। तभी उसे एहसास होता है कि एक व्हाइट मेज के तौर पर उसके पास ऐसे जादू नहीं है जो इन राक्षसों को हरा सके। अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता है, खुद को बचाते हुए घर तक पहुंचना। सबसे पहले वो अपनी मैजिक सेंस का इस्तेमाल करके अपने घर की दिशा ढूंढता है और फिर धीरे धीरे उसी दिशा में बढ़ने लगता है। रास्ते में वो अपने जादू से फलों को पकाकर भूख मिटाता है और रात होते ही वो नए नए जादुई स्पेल बनाने की कोशिश करता है जो उसे सुरक्षित रख सके। वो अकेले ही इस खतरनाक सफर को जारी रखता है, हर दिन नए प्रयोग करता है, कभी खाने के लिए तो कभी तेज दौड़ने के लिए। अगले ही दिन एक विशाल मकड़ी जैसा राक्षस उसे निगलने ही वाला होता है, लेकिन उसके द्वारा बनाया गया तेज दौड़ने वाला स्पेल उसे आखिरी पल में बचा लेता है। लॉयड उस स्पेल का इस्तेमाल तब तक करता रहता है जब तक वो किसी तरह अपने घर तक नहीं पहुंच जाता, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंचता है उसकी सारी ताकत खत्म हो जाती है और वो वहीं थक कर बेहोश हो जाता है। समय तेजी से बीतता है और अब लॉयड एक किशोर बन चुका है। एक दिन उसे पास के शहर के बारे में एक मैगजीन मिलती है जिसे देखकर उसके अंदर बाहरी दुनिया को जानने की जिज्ञासा जाग उठती है। अब मर्लिन का रवैया भी बदल चुका था। पहले जहाँ वो उसे जबरदस्ती ट्रेनिंग कराती थी, अब वो उसे उसके रोजमर्रा के कामों से खींचकर नए नए जादू के प्रयोग करवाती है। उसे अजीब अजीब समय पर नए आइडियाज आते हैं और फिर वो लॉयड से लगातार रात भर जागकर उन आइडियाज को सच करने के लिए मेहनत करवाती है। इतना ज्यादा दबाव लॉयड नहीं झेल पाता और एक रात वो चुपचाप घर छोड़ने का फैसला कर लेता है ताकि वो खुद इस दुनिया को देख सके। अगली सुबह मर्लिन उसके कमरे में जाती है और उसे खाली पाती है। वहाँ सिर्फ एक मैगजीन पड़ी होती है जिसे देखकर वो समझ जाती है कि उसका छोटा सा बच्चा बड़ा हो चुका है और अपनी जिंदगी के उस दौर में पहुंच गया है जहाँ वो खुद फैसले लेना चाहता है। उधर लॉयड शहर पहुंच चुका होता है। शहर की भाग दौड़ और रफ्तार उसे अपने अंदर खींच लेती है। उसके पास जो थोड़े बहुत पैसे होते